जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा मददगार पीछे हट चुका है। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा माई बाप अपनी नजरें चुरा रहा है। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा रहबर अपने कदम आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने पर ही रोक लगा दी है, पर नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही बंधकों को मार देना चाहता है और चाहता है गजा में जंग जब तक जारी रहे जब तक उनकी कुर्सी पर मंडराने वाला खतरा खत्म नहीं हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुर्सी पर मंडरा रहा है। वो नहीं चाहते कि उनकी कुर्सी किसी भी तरह से खतरे में आए, चाहे कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। रफा में नेतन्याहू के हमले के मंसूबे को बाइडेन ने चौपट कर दिया। नेतन्याहू अब अपने फायदे के लिए गजा में बंधक बनाए गए उन इजरायली नागरिकों की लाश देखना चाहते हैं जिन बंधकों को हमास ने बंदी बनाया हुआ है, ताकि गजा पर हमला करने से उनको कोई रोक ना सके। दुनिया इस बात पर जोर दे रही है कि रफा पर हमला करना इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहां तक कि रफा में होने वाला खून खराबा कई देशों को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर सकता है। पर नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए लंबे वक्त तक हमास के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस जंग का अंजाम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकता है। पर अमेरिका के भीतर लगातार हो रहे इजराइल विरोधी प्रदर्शनों ने जो बाइडेन और नेतन्याहू के होश फाख्ता कर दिए हैं, जिसके बाद बाइडेन की खाट खड़ी हो गई है। अब अमेरिका ने इजराइल हथियारों की खेप पर रोक लगा दी है, जिसके बाद नेतन्याहू की रातों की नींद हराम हो गई है। नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास बंधकों को रिहा कर दे। इसके साथ ही हमास अपनी हार कबूल करके सरेंडर इजराइल के सामने हथियार डाल दे। मतलब नेतन्याहू चाहते हैं कि चट भी अपनी हो जाए और पट भी अपनी। लेकिन ना तो हमास ने कच्ची गोलियां खेली हैं और ना ही बाइडेन खुद को मूर्ख समझते हैं। पर नेतन्याहू जरूर खुद को हद से ज्यादा चालाक और ताकतवर समझते हैं, और यही बात अमेरिका की आंखों में खटक रही है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चाहता है और चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी हाँ मिलाए। अमेरिका किसी भी हाल में अपने मददगार किसी भी मुल्क को अपनी मनमर्जी के मुताबिक कुछ भी करने की छूट नहीं दे सकता। अमेरिका जब तक गजा में लाशें देखना चाहता था तब तक उसने नेतन्याहू का जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन जब अमेरिका में ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बाइडेन और नेतन्याहू के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, तब जाकर बाइडेन के होश आए। अब बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद हथियारों की खेप भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद नेतन्याहू को खुद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वो जानबूझकर गजा की जंग को खत्म करने से परहेज कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल की आवाम अपनी आवाज बुलंद कर रही है। ऐसे में नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचाने के लिए गजा की जंग को लंबे समय तक खींच कर रखना है, ताकि वो अपने एजेंडे के तहत इजराइल आवाम के दिल में खुद के लिए मोहब्बत पैदा कर सके। उससे भी ज्यादा वो अमेरिकी आवाम के दिल में खुद के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के नेता ही तय करते हैं कि इजराइल में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए। जब इजराइल को पैदा करने वाला ही अमेरिका है और अमेरिका के मुताबिक ही इजराइल काम नहीं करेगा, तो ऐसे में अमेरिका खुद ही इजराइल को खोखला कर देगा। इजराइल को खुद को जिंदा रखने के लिए अमेरिका की मर्जी के मुताबिक सांस लेनी पड़ती है। पर नेतन्याहू से बाइडेन लगातार लाइन सीधी करने की अपील करते रहे, पर नेतन्याहू उनकी मानने को ही तैयार नहीं थे। लिहाजा अब अमेरिका ने इजराइल को जाने वाली सैन्य मदद को रोक दिया। अब इस मामले में एक्सियोस ने दावा किया है कि बाइडेन सरकार ने इजराइल जाने वाले अमेरिकी हथियारों को रोक दिया है। हमास के साथ सीज़फायर के लिए भी नेतन्याहू तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो रफा में हर हाल में हमला करेंगे, चाहे उनके बंधकों की रिहाई मुमकिन हो या ना हो। लेकिन हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। वो चाहता है गजा में पूरी तरह से सीज़फायर हो, और तो और गजा से इजराइल वापस लौट जाए। लेकिन नेतन्याहू अब बंधकों की रिहाई को दरकिनार करके गजा पर हमला करना चाहता है, जहां 1.5 मिलियन के आसपास रिफ्यूजी कैंपों में फलस्तीनी रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू इजरायली बंधकों को खुद के लिए रोड़ा समझ रहे हैं। शायद वो खुद ही चाहते हैं कि उनके बंधक मारे जाएं, हमास के साथ सीज़फायर की डील मुमकिन ना हो सके। नेतन्याहू की नीयत में बहुत बड़ा खोट नजर आ रहा है। अगर नेतन्याहू का बस चले तो बंधकों को खुद ही मार दे, ताकि बंधकों के बारे में कोई डील ही ना हो सके। पर हमास भी अपने नेटवर्क के जरिए इजराइल पर सीज़फायर के लिए लगातार दबाव बना रहा है। एक्सियोस ने 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि बाइडेन प्रशासन ने बीते हफ्ते इजराइल को अमेरिका के बनाए गोला बारूद की खेप भेजने पर रोक लगा दी है। इसके मायने को समझने के लिए आपको इस बात पर गौर करना होगा कि भले ही गजा पर हमला करके लोगों का कत्लेआम करने वाला इजराइल पर
हो पर इजराइल को तमाम हथियार अमेरिका दे रहा है, यानी अमेरिकी हथियारों से ही गजा के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने फरेब का मुखौटा लगातार शांति की अपील करता है। अमेरिका के लगातार सैन्य मदद देने से दुनिया भर में, खासकर यूरोपीय देशों में बाइडेन की आलोचना हो रही है। दुनिया भर से यही पूछा जा रहा है कि जब अमेरिका गजा में शांति देखना चाहता है तो फिर इजराइल को सुरक्षा के नाम पर गजा में हमले करने के लिए हथियार क्यों दे रहा है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हथियारों की खेप को रोकने की वजह से इजरायली सरकार के भीतर हड़कंप का माहौल है। वो सोच रहे हैं कि आखिर उनके शिपमेंट को क्यों रोका गया। राष्ट्रपति बाइडेन को उन अमेरिकियों के बीच तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है जो इजराइल के उनके आंख मूंद कर समर्थन का विरोध करते हैं। फरवरी में बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को यह यकीन दिलाने के लिए कहा कि गजा में इजरायली सेना अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। इजराइल ने बाकायदा मार्च में अमेरिका को इसका यकीन भी दिलाया, लेकिन अब अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई कर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से नेतन्याहू अपना आपा खो चुके हैं। हालांकि इस मामले में व्हाइट हाउस ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसके साथ ही एक्सियोस ने यह भी बताया कि पेंटागन, विदेश विभाग और इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत सवालों का जवाब नहीं दिया। मीडिया में इस बात की खबर भी चल रही है कि इजराइल दक्षिणी गजा में शहर रफा में हमला करेगा, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हाल फिलहाल में कई दिनों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रफा पर हमला करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, चाहे उसका कोई साथ दे या ना दे, वो अकेले ही रफा पर हमला करेगा। वो यहां तक कह चुके हैं कि इजराइल और हमास में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए किसी समझौते सहमति बने या फिर ना बने। होलोकास्ट स्मरण दिवस के मौके पर इतवार को जारी अपने एक बयान में नेतन्याहू ने बाइडेन प्रशासन के साथ अपने मतभेद के संकेत दिए। नेतन्याहू ने इस दौरान कहा कि भयानक नरसंहार में दुनिया के महान बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, इसलिए नरसंहार का पहला सबक यही है कि अगर आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करते तो कोई भी हमारी हिफाजत नहीं करेगा, और अगर हमें अकेले खड़े होने की जरूरत है तो हम अकेले खड़े रहेंगे। हालांकि बीते हफ्ते बुध के रोज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया और रफा में होने वाले इजरायली हमले के बारे में नेतन्याहू के साथ बातचीत भी की। दोनों के बीच मीटिंग की जानकारी देने वाले 2 सूत्रों ने कहा कि यह बातचीत बहुत ही मुश्किलों भर रहा है। ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग के दौरान नेतन्याहू से कहा कि अगर इजराइल ने रफा में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया तो अमेरिका खुलेआम इस हमले का विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जो अमेरिका और इजराइल के बीच ताल्लुकात पर बहुत ही बुरा असर डालेगा। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इजरायली नेता सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन गजा जंग के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव की संभावना के बारे में बात करते वक्त ईमानदार है। शरणार्थियों को ध्यान में रखे बिना ही रफा में किसी भी तरह के जमीनी ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहिए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने शनिचर के रोज वॉशिंगटन में फाइनेंशियल टाइम्स सम्मेलन में कहा कि बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को साफ तौर पर कह दिया कि वो जिस तरह से रफा में ऑपरेशन करेगा वो गजा जंग के मामले में अमेरिकी पॉलिसी पर असर करेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्र और कतर के जरिए अभी भी इजराइल और हमास के बीच एक बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश हो रही है, जिससे गजा में जंग रुक जाएगी। बाइडेन प्रशासन इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहा है और CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स काहिरा की इस बातचीत में शामिल हुए। हालांकि हमास ने जुमे को एक बयान में कहा कि वो साफ नीयत के साथ मौजूद प्रस्ताव का जायजा कर रहा है और किसी समझौते पर पहुंचने के लिए उसी इरादे से काहिरा जा रहा है, जबकि इजराइल प्रस्ताव पर हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है। नेतन्याहू भी कई बयान जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बंधक समझौते के हिस्से के मामले में जंग को खत्म करने के लिए राजी नहीं होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने शनिचर के रोज गजा में इजरायली सेना का दौरा किया और कहा कि इजराइल का ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि हमास बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की ओर नहीं बढ़ रहा है। गैलेंट ने कहा कि इसका मतलब है कि रफा और गजा के बाकी हिस्सों में आगे चलकर एक ऑपरेशन किया जाएगा। कुल मिलाकर हमास बंधकों को रिहा करने और गजा में पूरी तरह से सीज फायर पर बात करना चाहता है, पर इजराइल और मंत्री ही पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। सबको मालूम है कि अगर गजा से सेना वापस लौटती है और जंग को खत्म करने का ऐलान किया जाएगा, तब जनता इजराइल में चुनाव कराने की मांग तेज कर देगी, जिसके जवाब में नेतन्याहू के चुनाव का ऐलान करना पड़ेगा और इस जंग के खात्मे के साथ ही नेतन्याहू को अपनी कुर्सी से इस्तीफा भी देना होगा। इसलिए नेतन्याहू अपने निजी फायदे के लिए पूरे इजराइल को खतरे में झोंक देना चाहते हैं। खैर, अब अमेरिका ने जब हथियारों पर रोक लगा ही दी है तो फिर उसे इसका ऐलान भी कर देना चाहिए। अमेरिका अब तक सिर्फ पर्दे की आड़ में ही इजराइल पर दबाव डाल रहा है, जो उसकी नीयत पर शक करने के लिए मजबूर करता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीरुद्दीन अहमद देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चिराग उसने बुझा भी दिया जला भी दिया, चिराग उसने बुझा भी दिया जला भी दिया,
ये मेरी कब्र पे मंजर नया दिखा भी दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।